अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम जानते हैं कि आपके जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि अब जबकि इस सीरीज़ का नया नाम कोलू शुरहान रख दिया गया है और प्रोडक्शन टीम की जानिब से एक नया यूट्यूब चैनल भी बना दिया गया है, तो क्या ये सीरीज़ उर्दू डबिंग में आएगी और अगर आएगी तो पाकिस्तान में किस चैनल पर नशर की जाएगी। तो आज की वीडियो में हम आपको इसकी तमाम तफसीलात से आगाह करेंगे और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि इस सीरीज़ की शूटिंग जिसका आगाज़ 20 सितंबर के बाद होना था क्या वाकई ही शुरू हो चुका है या नहीं। और इसके अलावा इस सीरीज़ की टाइमलाइन के हवाले से भी एक अहम खबर सामने आई है जिसे आप ज़रूर जानना चाहेंगे। मज़ीद बरां प्रोडक्शन टीम की जानब से कल रात कोलू शुरहान की एक वीडियो भी शेयर की गई है जिसमें कुछ नए अदाकारों को भी देखा जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो भी दिखाई जाएगी और आपको बताया जाएगा कि इसमें नजर आने वाले कुछ नए चेहरे कौन से थे और हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई तरपाल तुकायफ यानी कि जुरहान बे भी इस सीरीज में आ रहे हैं और क्या वाकई अलाउद्दीन और गोंजा का बेटा भी इस सीरीज में शामिल किया जाएगा। और दोस्तों यहीं पर बात खत्म नहीं होती, बल्कि एक और बड़ी खबर यह है कि कोलू उस्मान के अहम किरदार अलाउद्दीन और गोंजा खातून यानी कि बिल्जिन शिमशिक और फारूक अरान ने भी एक खसूसी इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने पुराने उस्मान और पुराने उरहान यानी कि बराक ओजीविट और एमरे बे के बारे में कुछ अहम बयान दिए हैं जो यकीनन महमद बुज़दाग और इनकी प्रोडक्शन टीम को नागवार गुजरेंगे। तो आखिर वो बयान क्या थे और ये नया सीज़न हमें क्या कुछ दिखाने वाला है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके कमेंट सेक्शन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालात पर। तो आप में से बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि हमारी वीडियो के मुताबिक कोलू शुरहान की शूटिंग का आगाज़ 20 सितंबर के बाद होगा, तो क्या वाकई ही इस सीरीज़ की शूटिंग का आगाज़ हो चुका है। तो दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इस सीरीज़ की शूटिंग कल के दिन यानी कि पीर के दिन से शुरू की जा रही है और पीर और मंगल के रोज़ इस सीरीज़ के प्रमोशनल टीजर शूट किए जाएंगे, जबकि दोस्तों बुध के दिन इसकी पहली किस्त की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों जैसे ही ये शूटिंग शुरू होगी उसके 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर इस सीरीज़ का पहला ट्रेलर रिलीज किया जाएगा और इसके बाद इसके मज़ीद ट्रेलर भी आएंगे और इसके बाद अक्टूबर के शुरू में आपको इसकी पहली किस्त देखने को मिल जाएगी। मज़ीद बरां दोस्तों एक और बहुत बड़ा सवाल आप में से बहुत से नाज़रीन कमेंट्स में पूछ रहे थे कि क्या कोलू शुरहान जियो टीवी पर नशर होगा या नहीं, और अगर जियो टीवी पर नशर नहीं होगा तो क्या ये किसी दूसरे चैनल पर उर्दू में दिखाया जाएगा। तो दोस्तों हम आपको याद दिलाते चलें कि आज से तकरीबन 2 महीने पहले 27 जुलाई और 29 जुलाई की इन 2 वीडियो में हमने आपको ये खबर दी थी कि इस सीज़न का नाम बदल दिया जाएगा मगर सीज़न 7 को बंद नहीं किया जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस ड्रामे का नाम बदल दिया गया है यानी कि कोलू उस्मान की बजाय इसका नाम कोलू शुरहान रख दिया गया है, लेकिन अभी तक ये वादा नहीं किया गया कि ये सीरीज़ सीज़न 7 के तौर पर नशर की जाएगी या नहीं। और अगर हमारी ये खबर दुरुस्त साबित हुई तो इसे वाकई ही सीज़न 7 के नाम से नशर किया जा सकता है यानी कि कोलू शुरहान सीज़न 7 के नाम से। और अगर ऐसा होता है तो ये सीज़न जियो टीवी पर जरूर नशर किया जाएगा और आप इसे बाकायदा उर्दू डबिंग में देख सकेंगे। लेकिन दोस्तों अब ये देखना बाकी है कि क्या ये नया सीज़न 7 के नाम से नशर किया जाता है या फिर इसे बिल्कुल एक नया आगाज़ समझते हुए सीज़न 1 के तौर पर पेश किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि तकरीबन 11 दिन पहले हमने आपको इस वीडियो में बताया था कि मर्द के दोस्त अदाकार जान अताक भी इस सीरीज़ का हिस्सा बन चुके हैं और वो इस सीरीज़ में एक नहायत अहम किरदार यानी कि कारा खलील के तौर पर नजर आएंगे। तो इस हवाले से 2 दिन पहले तुर्की की मशहूर अदाकारा बरसन एल्दुन ताश ने भी इस खबर की तस्दीक कर दी है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये वादा किया है कि जान अताक वाकई ही कारा खलील का किरदार अदा करेंगे। उनका ये कहना था कि जान अताक एक अच्छे अदाकार हैं और वो इस सीरीज़ में कारा खलील के तौर पर उरहान गाजी के साथी ही नहीं बल्कि एक मददगार और एक रहनुमा के तौर पर सामने आएंगे। कारा खलील का किरदार बहुत संजीदा और बावकार शख्सियत का हामिल होगा और इसके अलावा इस ड्रामे में ऐसा दिखाया जाएगा कि ये अनादोलू के बड़े बड़े मदरसों के अहम उलमा से तालीम हासिल कर चुके हैं और इस वजह से वो उरहान गाजी के लिए ना सिर्फ एक अच्छे साथी बल्कि एक अच्छे रहनुमा और मशीर का किरदार अदा करेंगे। और इसके अलावा अगर आपको याद हो तो आज से तकरीबन 3 दिन पहले की इस वीडियो में हमने आपके साथ एक खबर शेयर की थी और आपको बताया था कि रिहर्सल मीटिंग में नजर आने वाली यह अदाकारा हलीमा सुल्तान का किरदार अदा करेगी और ये बतूल अख्तर नहीं बल्कि कोई और अदाकारा है। तो इस वाले से भी बरसन एल्दुन ताश ने हमारी खबर की तस्दीक कर दी है और उनका भी यही कहना था कि हलीमा के किरदार के लिए बतूल अख्तर की बजाय इस नई अदाकारा सीना मरजान को चुना गया है और ये अदाकारा इस वक्त घुड़सवारी और तलवारबाजी की तरबियत हासिल कर रही है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताते चलें कि देखने में तो ये अदाकारा बतूल अख्तर जैसी ही दिखाई देती हैं, लेकिन सीना मरजान तुर्की की बी क्लास की एक बासलाहित अदाकारा हैं और इनकी अदाकारी बतूल अख्तर से कहीं ज़्यादा बेहतर है। और हमारे ख्याल में ये महमद बुज़दाग का बरवक्त और दुरुस्त फैसला था क्योंकि बतूल अख्तर डी क्लास की अदाकारा थी और ये किसी भी तौर पर हलीमा खातून के किरदार के लिए मौजूद नहीं लग रही थी और ना ही इनकी अदाकारी इतनी मुतासरकुन थी कि वो हलीमा के किरदार को सही तरीके से निभा सकें। और हम उनकी जगह पर इस नई अदाकारा यानी कि सीना मरजान को लाने के फैसले की तइद करते हैं और महमद बुज़दाग के इस फैसले को सराहते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आप में से बहुत से नाज़रीन कमेंट सेक्शन में हमसे ये सवाल पूछ रहे थे कि तुर्गुत और बाला के किरदारों का क्या बनेगा
और क्या वो इस सीरीज का हिस्सा होंगे या फिर नहीं। तो जैसा कि हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि तुर्गुत यानी कि चंगेज जोशकुन इस सीरीज की रिहर्सल मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, तो इसलिए उनके इस सीरीज में वापस आने के इम्कानात बहुत कम दिखाई देते हैं। और इसी तरह बाला खातून के किरदार के लिए भी अब तक किसी भी अदाकारा को कास्ट नहीं किया गया, तो इसलिए बाला खातून के किरदार के भी इस सीरीज में वापस आने के इम्कानात बहुत कम है। यानी कि जो खबरें हमने आपको तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले यानी कि 28 जुलाई को इस वीडियो में दी थी, अब सच साबित होती हुई दिखाई देती हैं। मजीद बना दोस्तों, इस सीरीज के 2 बड़े अदाकार यानी कि बिल्जन शिमशिक और फारूक अरान, जिन्हें आप अलाउद्दीन और गोंजा के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया है और उनका कहना था कि इस सीरीज का टाइम जंप 9 साल होगा, यानी कि पिछले सीजन और नए सीजन के दरमियान का फासला 9 साल पर मुहित होगा। लेकिन दोस्तों, अगर वाकई ही इस सीरीज का टाइम जंप सिर्फ 9 साल का है, तो हमारे ख्याल में उस्मान गाजी के किरदार के लिए चुना गया ये अदाकार कुछ ज़्यादा ही उम्र का है, क्योंकि अगर हम तारीखी एतबार से देखें तो ये ड्रामा 1313 या फिर 1315 से शुरू होगा और तारीख में 1313 से 1315 के इस दरमियानी अरसे में उस्मान गाजी की उम्र तकरीबन 55 साल से 57 साल बताई जाती है। लेकिन चौहान उनाल, जिन्हें उस्मान गाजी के किरदार के लिए शामिल किया गया है, इनकी असल उम्र 80 साल है, यानी कि वो हकीकी तारीखी उस्मान की उम्र से 25 साल बड़े हैं। तो दोस्तों, हमारे ख्याल में अगर वाकई सिर्फ 9 साल का टाइम गैप दिखाना था, तो चौहान उनाल को उस्मान के किरदार के लिए कास्ट करना एक बहुत बड़ी गलती थी। और अगर किसी भी अदाकार को उस्मान के तौर पर लाना था, तो कम अज़ कम इसकी उम्र मैच करना बहुत ज़रूरी थी। और इसी तरह मरहून खातून के किरदार के लिए भी इतनी बूढ़ी अदाकारा नहीं, बल्कि थोड़ी सी छोटी उम्र की अदाकारा होनी चाहिए थी। और सबसे बेहतर ऑप्शन तो यही था कि पुरानी अदाकारा यानी कि जिल्दिल चागरी आतिक सोए ही मरहून खातून का किरदार अदा करती। इसके अलावा दोस्तों, इसी इंटरव्यू में अलाउद्दीन और गोंजा ने एक ऐसी बात भी कह दी है जो महमद अब्दुल्लाह और इनकी प्रोडक्शन टीम को यकीनन नागवार गुजरी होगी। उनका कहना था कि वो इस ड्रामे की तमाम पुरानी कास्ट को याद करते हैं और उनके साथ काम करना इन्हें बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा उन्होंने मजीद बहुत सी बातों का इंकशाफ किया है और इस इंटरव्यू को हमने अपने चैनल पर उर्दू तर्जमे के साथ भी एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप चाहें तो इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और आखिर में प्रोडक्शन टीम की जानब से शेयर की गई ये वीडियो मुलाहजा करें, जिसमें ज़्यादातर तो वही पुराने चेहरे हैं जिनके बारे में हम आपको इससे पहले तफसील से बता चुके हैं। जैसा कि हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि मर्द याईसीओगलू के साथ नजर आने वाले ये अदाकार जानू ताक हैं, जो कि मर्द याईसीओगलू के एक अच्छे दोस्त भी हैं और ये इस सीरीज में कारा हलील का किरदार अदा करेंगे। और मजीद बहुत से दूसरे अदाकार जिनके बारे में हम आपको इससे पहले तफसील से बता चुके हैं। लेकिन दोस्तों, हमें लगता है कि इस वीडियो में नजर आने वाले ये अदाकार तरपाल तुकाइफ हैं, जो कि कुर्रुश उस्मान में तुरहान का किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये हमारी एक गलत फहमी भी हो सकती है, क्योंकि इनके बारे में पहले ये खबरें आ रही थी कि ये इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो में देखें तो ये बच्चा तो मेहर तिंचे है, जो उरहान के बेटे सुलेमान पाशा का किरदार अदा करेगा। और ये दूसरा बच्चा जिसे आप इस वीडियो में पहली मरतबा देख रहे हैं, इसका नाम अरसिन कारगोज है और यकीनी तौर पर यह अलाउद्दीन और गोंजा के बेटे का किरदार अदा करेगा और इस सीरीज में इसका नाम कासिम होगा। और दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि यह बच्चा इससे पहले भी बहुत से अहम ड्रामों में काम कर चुका है। इसके अलावा इस वीडियो में बहुत से नए चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि ये सलीबी कमानदार। इसके अलावा इस वीडियो में नजर आने वाले ये अदाकार भी नए हैं, लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इस वजह से हम अपनी अगली वीडियो में इन अदाकारों के बारे में आपको तफसील से आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि इनका नाम क्या है और आने वाले सीजन में ये किन किरदारों में नजर आएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में नई खबरों और नई तजज़िये के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।